जी मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपका अपना साजिद यज़ानी आपका फिल्मी प्रोग्राम लेकर हाजिर है। आज हम आपकी मुलाकात जिस शख्सियत से करवा रहे हैं, उनका नाम सुनते ही आपके चेहरे पर स्माइल आ जाएगी। स्माइल आना कुदरती बात है और इस माह मुबारक में तो मुस्कुराते रहना चाहिए, चेहरों पर रौनक रहनी चाहिए। तो मेरी मुराद निसार स्माइलर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज है आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआएं इंटरनेशनल फनकार हैं, बड़े आला फनकार हैं। कराटे और जूडो के तो खैर पूरी दुनिया में ये चैंपियन रहे हैं और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया, इंग्लैंड का नाम रोशन किया। ड्यूरल नेशनैलिटी है तो ये पाकिस्तानी भी हैं और बाहर के भी हैं, यानी अपने भी हैं, पराए भी हैं। तो आज मेरे साथ ये मेहमान हैं, इनसे पूछेंगे इनकी फनी सलाहियतों के हवाले से, क्योंकि बहुत कम लोगों को पता है कि ये बड़े अच्छे आर्टिस्ट भी हैं। क्योंकि हमारे पुराने दोस्त हैं, हमें इसलिए पता है, तो हम आपको इनकी जुबानी से बताते हैं कि इन्होंने फनी कैरियर का आगाज कब किया। फनी करियर का आगाज तो मुझे खुद याद नहीं है, छोटा सा बचपन में था मैं। अच्छा। लेकिन 1975 में मेरे मामू थे अजीजुल हसन। अच्छा, आप उनके भांजे हैं? सगे भांजे नहीं हूँ, हाँ, रिश्तेदारी में हमारी। हाँ जी, हाँ। तो वो मुझे इंट्रोड्यूस करा के ले आए थे इंडस्ट्री के अंदर। वाह वाह वाह। तो उनकी फिल्म में भी काम किया। कौन सी थी? ये खून की बारिश। अच्छा, खून की इस्माइल शाह साहब के साथ थी, जी, जो अल्लाह ताला को नसीब करे, उनको जी। बहुत हो गए। और फिर मैंने किया एक नाहिद खानम का ड्रामा। अच्छा। फ्लैटिस होटल के अंदर हाँ, एज अ हीरो अच्छा। करेक्टर मैंने किया था 1980 के अंदर। उसमें नन्हे साहब थे, रंगीले साहब थे, ख़याम सरदी साहब थे। तो मेन करेक्टर मैंने ही किया था उसमें। बहुत अच्छा। 1980 के अंदर उनके साथ मज़ाहिया रोल किया था? नहीं, सीरियस था। सीरियस रोल था? सीरियस रोल था, मैंने किया था। मैं काफ़ी यंग था उस वक्त 1980 के अंदर। लेकिन वो मैं दरअसल खाने के लिए जा रहा था हेरिटेज होटल में, तो वहाँ से गुजरा तो उन्होंने देख लिया मुझे। मैंने ऑर्डर दिया खाने का, खाने लगा तो लड़की आई, कहती है आपको मैडम बुला रही है फ्लैटिस में। हाँ जी, फ्लैटिस होटल के अंदर। मैंने खाना खाया, मैं निकल गया। मैंने कहा जी कौन है? कहती ये जानते इनको? मैं नहीं जानता इनको, कौन है आप? कहती मैं नाहिद खानम हूँ और स्टेज की डायरेक्टर हूँ जी। तो मैंने कहा मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? कहती मैं ड्रामा शुरू कर रहे हैं हम लोग, भोली भाली सूरत दिल बेईमान। हमने कराची में भी किया है, तो अब यहाँ लाहौर में कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ। मैंने कहा आपको क्या मालूम कि मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता काम? कहती हमारी आंखें पहचान लेती हैं। वाह। तो बहरहाल मैंने उससे पहले भी इंग्लैंड में भी मैंने स्टेज ड्रामे किए हैं और इंग्लिश फिल्में भी की हैं, इंग्लिश सोप किए हैं, ग्रेंजल, एमिडल फार्म, होलीओक, द स्ट्रीट। वो सोप चल रहे हैं 50-60 साल से, 70 साल से। अच्छा, चल रहे हैं वो? उनमें रेगुलर मैं करता रहता हूँ। अच्छा अच्छा। तो एक फिल्म भी की थी मैंने टूर्नामेंट के नाम से, तो उसमें मेरा मेन कैरेक्टर था। इंग्लैंड की फिल्म? इंग्लिश फिल्म थी, इंग्लिश गोरों की। हाँ। तो लेकिन मैंने उस वक्त अपना एक स्टोर लिया था, तो मैं स्टोर में बड़ा बिजी था। सुपर स्टोर था मैंने लिया, बहुत बड़ा। तो मैंने इनकार कर दिया था, तो वो खैर चली गई किसी को लेकर। फिर जब आई वो कह लगी मैं चाहती हूँ आप मेरे फिल्म के अंदर एक करैक्टर कर दें, एक सीन कर दें चाहे। तो नून चक्कू था। अच्छा अच्छा। तो वो जानती थी मुझे पहले भी, तो वो मैंने किया था उसमें एक रोल किया, छोटा सा करैक्टर किया था। अच्छा। कहते मैं चाहती हूँ मेरी फिल्म में आपका नाम आए, जरूर आए। स्माइलर। अच्छा अच्छा। उसने आप में क्या खूबी देखी थी? पता नहीं मुझे तो क्या खूबी देखी उसने, बहरहाल उसने मुझे मेन करैक्टर ऑफर की थी, तो मेरे पास वक्त नहीं था उस वक्त। अच्छा, बहुत। उसके बाद मैंने काफ़ी ड्रामे किए। शफीकुर रहमान आमिर साहब हैं इंग्लैंड में, जी जी, राइटर डायरेक्टर हैं, उनके साथ ड्रामे किए हैं। उनके साथ भी रिसेंटली फिल्म की है दीवाना, उसमें नेगेटिव करैक्टर किया मैंने। बड़े बड़े बाल हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी रखी है, बदमाश का करैक्टर किया था मैंने जी। तो उसके अलावा मैंने काफ़ी स्टेज भी किए हैं। स्टेज भी वहाँ पर ही कि यहाँ? वहाँ पर भी किए स्टेज में। अच्छा, वहाँ भी किए? वहाँ किया स्टेज। अच्छा, इंग्लिश या दूसरे? इंग्लिश में। इंग्लिश में स्टेज किए हैं जी। ठीक है। तो वहाँ पर स्टेज ज़्यादा चलते हैं। स्टेज ज़्यादा चलते हैं और सोप चलती हैं, टीवी फिल्में, टीवी टेलीविज़न। उसके अलावा मेरा अपना रेडियो स्टेशन है वहाँ पर, रेडियो पैगाम के नाम से। वो मैं 2001 से चला रहा हूँ जी। ठीक। तो रेडियो पैगाम के नाम से। तो उसके अलावा मैं अपने टीवी एंकर भी हूँ, टीवी पे भी काम करता हूँ, शो करता हूँ, 6 शो करता हूँ हफ्ते में। तो बिजी है लाइफ मेरी वहाँ माशाल्लाह। अब ये गुज़िश्ता जो प्रोग्राम हम करते चले आ रहे हैं, उसमें हमारे पास जितनी भी शख्सियात आ रही हैं जो मौजूद बहस भी हैं, वो सारी हमजहत शख्सियत हैं। आज आप हमारी इधर हैं मेहमान के तौर पर,
तो आप भी, मुझे लगा है कि आप हम जहत हैं। आपने देखे ना कितनी खूबियों के मालिक हैं। जी, ये आपने बताया कि हालांकि आपकी हकीकी पहचान तो नंचक और जुडो कराटे और कराटे के हवाले से पूरी दुनिया में जी आप जाते हैं वहां पर। और अब पहचान आपकी ज्यादा शोहरत किस में है? जाहिर है कि जाहिर कराटे के उसमें, क्योंकि उसमें ज्यादा पहचान है, कराटे में लेकिन आपको मजा किस काम में आता है? मैं ये तो शौकिया करता हूँ, मैं कोई पैसा नहीं लेता। अभी मैंने एक फिल्म की है, फिल्म मतलब खत्म होने वाली थी फिल्म, लाहौर कलंदर, लाहौर कलंदर शायद राणा साहब की थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि जाते हुए कैमरे के अंदर से गुजर जाओ। अच्छा, मैंने कहा चलो गुजर जाते हैं। अच्छा किया था? हाँ जी, तो थोड़ा सा किया है काम उसमें। अच्छा अच्छा। हाँ जी, तो बस जब भी आता इश्क हूँ। लाहौर में मेरे ख्याल इश्क लाहौर है या ये जॉब बन रही है? जी, अब हाँ, नेरली फिनिश हो गई है। अच्छा हाँ, शायद उसमें भी तो छोटा सा पहले हिस्सा डाला तो है ना? हिस्सा, इसलिए मैंने कहा चलो डाल देते हैं। पाकिस्तानी फिल्म को जी, सपोर्ट करना चाहिए, बाहर बैठे बिल्कुल लोगों को तो लाजमी। बहरहाल दरअसल ये बात है कि जहाँ के लोग जो है ना, फिल्म इंडस्ट्री के लोग, पाकिस्तानी जो हैं, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, इंडिया में हमने काम किया, इंडिया फिल्मों में भी काम किया मैंने। अच्छा। हाँ जी, पंजाबी फिल्मों में काम कर रहे हैं, वो बुलाते रहते हैं हमें। पाकिस्तान के जो लोग हैं वो मोस्टली हमें बहुत नीचा लोग समझते हैं वहाँ, इंग्लैंड के लोगों को। कहते हैं इनको टेक्निक नहीं आती या एक्टिंग नहीं आती, ये आर्टिस्ट नहीं है। यहाँ से लेके जाते हैं मेन कैरेक्टर, वहाँ से तो ये सिर्फ एक्स्ट्रा के लिए रखते हैं। एक्स्ट्रा लोगों को रखते हैं भाई, क्योंकि उनको पता है कि पैसे तो उन्होंने लेने नहीं है, फ्री में काम करेंगे ये लोग। ये फ्री में काम करेंगे तो कैरेक्टर भी नहीं देते फिर वहाँ के लोगों को। कुछ लोगों के साथ ऐसे वाकयात हुए? मेरे साथ भी हुए काफी। अच्छा। हाँ, मेरे साथ हुए काफी। कोई वाकया है ऐसा कोई हमारे नाजरीन के लिए? मैं तो बस किसी की बात नहीं करना चाहता किसी के नाम से। बहरहाल कोई ड्रामा आया था वहाँ पर, ये 2006 की बात है, उसमें 6 की बात है, मैं उसको फिल्म कर रहा था, बुढ़ा बिगड़ा जाए, शमी मारा की, स्कॉटलैंड के अंदर। जी जी। तो ड्रामे वाले आए थे, तो उसमें आसिम खान था लड़का, यंग, पहले पहले आया था, अब तो माशाल्लाह बहुत मशहूर हो गया। तो उससे भी मेरी मुलाकात हुई थी वहाँ पर ड्रामे में। तो उन्हें करेक्टर दिया मुझे एक, तो मैंने कहा मैं कर लूँगा। कहता आप फिल्म कर रहे हैं या ये करेंगे? मैंने कहा मैं फिल्म भी कर रहा हूँ, ये भी कर लूँगा। तो मैं शमी मारा के साथ मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं, मैंने कहा मैं उनसे पैचअप कर लूँगा। और दबीर भाई थे, तो मैंने कहा वो मुझे दे देंगे इजाज़त। बहरहाल उन्होंने इजाज़त दे दी, कर लें। तो फिर वो मेरा करेक्टर किसी और को दे दिया, कहता हमने पाकिस्तान में बुलवा लिया लड़का। अच्छा। तो मुझे काफ़ी दुख हुआ इस चीज़ का। मैंने कहा मैंने तो आपसे पैसे भी नहीं लेने थे, फ्री में करना था, कि पहले बताना था आपने। मुझे क्या लगा, अच्छा ये कहते पहले तो मैंने कहा हम तो किसी, यानी कि यहाँ जो भी काम करते हैं अपने शौक क्या करते हैं। मैं किसी से कोई पैसा नहीं लिया फिल्मों का आज तक, ड्रामा में काम किया कभी पैसा नहीं लिया। हाँ, मेरा प्रोफेशनल जो है वो कराटे है, उसके लिए मैं चार्ज करता हूँ। आप करते हैं, बिल्कुल ठीक है, चूंकि आप। हाँ जी, इसलिए तो ये लेकिन आपको मतलब शिकायत तो है कि लोगों ने, शिकायत तो यहाँ भी है, यहाँ भी है लोगों की। कराची में मुझे बुलाया, एक बहुत मशहूर फिल्म डायरेक्टर हैं, आजकल फिल्में बना रहे हैं, ड्रामा। तो मुझे पूछ रहे हैं सुमाइला साहब आप कब तक गए यहाँ पर? मैंने कहा मैं हूँ काफ़ी देर। नहीं, पिछली दफ़ा भी आप चले गए थे जल्दी, तो हमने आपके लिए करेक्टर निकाला था। मैंने कहा मैं इस दफ़ा मार्च तक हूँ। वो फिर तो बहुत 6 महीने अभी है। मैंने कहा हाँ 6 महीने हूँ। कहता बहुत है, अभी तक नहीं बुलाया उन्होंने मुझे। अच्छा, तो ये शिकायत तो आपकी पत्ती होती जा रही है बिल्कुल पाकिस्तानी उनसे। किसी से मुतासर भी है, मतलब कि कोई कमिटमेंट का पूरा भी उतरा? जी हाँ, जब इतनी बुरी शोहरत के लोग हैं तो अक्सर भी तो होंगे। मैं पहले थोड़ी सी, जिसने मुतासर किया वो आपको? मुतासर भी किया है, कईयों ने किया है मुझे माशाल्लाह। तो अभी शायद राणा साहब ने किया है। अच्छा। स्ट्रेट पे आते के साथ जो मुलाकात हुई, मुझे मिलने के आए, फौरन दे दिया, फौरन कहता है जी आप कल शूटिंग पे आ रहे हैं। वाह। मैंने कहा जी ठीक है। तो ये नहीं पूछो क्या करेक्टर, मैं कहा फिल्म तो खत्म हो गई है, करेक्टर क्या होगा? कोई भी होगा। तो कहता आपको कैमरे के आगे से निकाल देना। चलो ठीक है, आना जरूर है। हाँ माशाल्लाह, अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो शफीक साहब हैं, शफीक चौधरी, शफीक स्टूडियो में मुलाकात हुई उनसे। तो वो भी कह रहे थे मैं फिल्म बना रहा हूँ, तो उसमें आपको मैंने रखना है। तो बहरहाल देखते हैं क्या होता है। अभी तो आए हैं। जी। अच्छा, आपका अभी शौक आपके अंदर जिंदा है? जी जिंदा है, ये तो बचपन से शौक है ना। फिल्म इंडस्ट्री तो यहाँ रही नहीं। बिल्कुल, ये तो जिस जमाने में थी उसमें आप, ड्रामे तो मशहूर है पाकिस्तान के पूरे। ड्रामे तो अभी है इस वक्त तो पीटीवी का ये जो प्राइवेट सेक्टर है। मुझे एक ड्रामे के लिए बुलाया गया सुबह 9 बजे, मैं 8 बजे पहुंच गया वहाँ पर। आप तो अपने देश के हिसाब से टाइम के बहुत पाबंद हैं हम तो क्योंकि मुझे अजीजुल हसन ने 1975 में मैंने देखा था कि वो एक फिल्म कर रहे थे स्टूडियो में, तो उसमें शाहिद साहब थे, हमारे लेजेंड शाहिद खान। हाँ जी।
शाहिद हमीद। शाहिद हमीद साहब जी हाँ। तो वो कोई सेट में थोड़ी सी लेट आ गए तो उन्होंने सेट तोड़ दिया था, कहता मैं इतनी देर से बैठा हूँ और आप लेट आए हैं। वो बड़े तो ये मेरे सामने बड़े डायरेक्टर थे ना। तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, वरना शाहिद के मतलब तो मशहूर था कुछ जमाने में, तो हमने देखा भी नहीं वो मतलब फिर लेट आते थे। लेकिन नज़ीरुल हसन साहब का भी एक मुकाम था। जी जी। अभी मैंने शाहिद साहब के साथ फिल्म की थी एक 2019-20 में, मेरा इश्क भी तो पंजाबी। मेरा इश्क भी जी हाँ, मैं उनका बेटा बना, बड़ा बेटा। अच्छा अच्छा। तो वो भी कंप्लीट नहीं हुई है, रह गई बीच में। यहीं पर बनी है? यहीं पर जंग में बनी है। अच्छा, जंग में मेरा इश्क भी तो। जी मेरा इश्क भी तो। तो अभी देखते हैं क्या होता है। अभी इंशाल्लाह ताला आए हैं। तो मैं ड्रामे की बात कर रहा था, ड्रामे में मुझे सुबह 9 बजे बिठा लिया। अच्छा, बुलाकर? हाँ, मैं 8 बजे से पहले आके बैठ गया, कोई खुला भी नहीं था, मैं बाहर बैठा था सीढ़ियों पर। वो आए जी आप बड़ी जल्दी आ गए। मैंने कहा मुझे आपने 9 बजे बोला था। कहते मैं 8 बजे आ गया था। मैं कहा ट्रैफिक की वजह से, सुबह के वक्त ट्रैफिक काफ़ी थी कराची के अंदर। तो मुझे बुला लिया, बुलाकर बिठा दिया मुझे। 5 बजे शाम के हुए तो कहता ओहो आपको तो हम भूल गए, याद ही नहीं याद नहीं रहा। मैंने कहा आपने तो कहा यहाँ बैठ जाए, मैं वहाँ बैठ गया। फिर आपका कैमरामैन है, उसने कहा उस रूम में बैठ गया, मैं उस रूम में बैठ गया। अब मुझे क्या मालूम। तो 3 बार था ऐसा हुआ मेरे साथ। वेरी सैड आपके साथ मिसहैप हुए। जी जी। अच्छा, आप अपनी ये भी बताइए कि आखिर आप इंडस्ट्री में आए होंगे, अदाकारी में आए तो कब कुछ ना कुछ तो ख्याल होता है, किसी से इंस्पायर होता है बंदा, किसी को देखकर चाहत होती है कि मैं ये बनूं या इस तरह का काम करूं। शमी मारा के साथ था मेरे साथ काम करने का इरादा, क्योंकि मैंने उनकी फिल्में देखी थी 2। अच्छा अच्छा। वो बचपन में, यानी आपकी पसंदीदा फनकार? हाँ जी। तो अच्छी फनकार थी। तो मेरे साथ रजब अली लेकर आए थे मुझे। अच्छा अच्छा। हाँ। रजब अली का मैं मिलवाता हूँ अपनी बहन से। मैं कौन सी बहन है? कहते आओ। मुझे स्टूडियो में ले गए। वहाँ सैयद नूर साहब भी बैठे हुए थे और फिल्म पता नहीं कौन सी बन रही थी, याद नहीं आ रहा मुझे। तो बननी थी बाहर चाइना की तरफ कहीं। तो मुझे कह लगे इसमें करेक्टर करें आप। मैंने कहा मैं तो सिर्फ 2 हफ्ते के लिए आया हूँ। तो रजब अली ने कहा कि अब आपको करना पड़ेगा। मैं कहा नहीं, मैं नहीं रह सकता। कहता आपके लिए सेकंड रोल है, नदीम साहब हैं। और तो फिर वो मैंने नहीं किया करेक्टर, क्योंकि मैंने 2 हफ्ते के बाद जाना था। तो वो करेक्टर रजा मीर ने किया था, आसिफ रजा मीर साहब को दिया था वो करेक्टर उन्होंने। ठीक। तो मेरी फिर मुलाकात रही है सैयद नूर साहब से भी। अच्छा। इंग्लैंड में भी आते रहते हैं मेरे, काफ़ी हम प्रोटोकॉल देते हैं उनको। हमारी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े मायनाज डायरेक्टर भी हैं। उन्होंने कुछ मौका दिया आपको या कोई? कहते हैं वो भी कि मैं स्पेशल लिखूंगा आपके लिए। तो मैंने कहा मैंने नहीं आपके साथ करना काम, वो मेरी दोस्ती है मेरी आपके साथ। तो कहता क्यों? मैंने कहा, कहता मैंने कराटे पे लिखनी है आपकी। मैं कराटे पे मैंने नहीं करना किसी के साथ भी काम, पाकिस्तानी स्पेशली उन लोगों को कराटे की फिल्म नहीं बनानी आती। कहता क्या मतलब? वो गुस्से हो गया थोड़ा सा। कहता क्या मतलब नहीं आती? मैंने कहा अगर आपने स्टोरी लिखनी है मेरे ऊपर तो कैमरामैन जो होगा, डायरेक्टर एज ए इंस्ट्रक्टर डायरेक्टर जो होता है, जो कैमरा कहाँ रखना है, कि कहाँ मारनी है, पंच कहाँ मारना है, तो उसको पता होता है कैमरा कहाँ रखना है। तो वो मुझे हांगकांग से चाहिए बंदा या टोक्यो से चाहिए। मैं टोक्यो में जाता रहता हूँ, मैं 22 मरतबा गया हूँ टोक्यो, जापान। तो मेरा अपना वहाँ एक किस्म का सेकंड होम है। अच्छा, जापान मेरे मास्टर हैं, ग्रैंड मास्टर वहीं थे। अच्छा। मैं वहीं सीखी है कराटे वगैरह ये सब। तो मैं जानता हूँ सबको वहाँ पर। मेरे अपने कुलीग हैं जो कराटे भी करते हैं, तो वो फाइटिंग इंस्ट्रक्टर भी है वहाँ पर। मैंने कहा उनका नाम लिया। मैंने कहा, तो कहता ठीक है, जब हम इतना पैसा खर्च करेंगे तो वहाँ से आप वो भी हायर कर लेंगे, वो बुलवाएंगे इंशाल्लाह। तो उन्होंने बस ये कहा कि फिर मेरी बात नहीं हुई उनसे। तो नाज़रीन, ये थे निसार स्माइलर, और आपके चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई होगी क्योंकि निसार साहब हमारे पास मौजूद हैं। ये कहीं जा नहीं रहे, हमारे पास ही हैं और आपके ज़हनों में उभरने वाले सवालात के मज़ीद जवाब देंगे। तो इनसे ये पूछना है असल में, जो आप तक ये बात पहुंचानी है कि इन्होंने पाकिस्तान का परचम किस तरह पूरी दुनिया में सरबुलंद किया। एक अकेली जान, एक फर्द वाहद, एक पाकिस्तानी शहरी जिसके दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि पाकिस्तान का परचम ऊंचा होना चाहिए, इंटरनेशनल लेवल पे होना चाहिए, इंटरनेशनल खिलाड़ियों में होना चाहिए। तो उन्होंने किस तरह किया, और ये एक अकेले बंदे की ही सारी दास्तान है, और ये बयान करेंगे आपको नेक्स्ट वीक में। इंतजार कीजिए। अल्लाह हाफिज।